मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रदेश में जल्द 1550 कांस्टेबलों की भर्ती करने की घोषणा। कहा, युवाओं के साथ सरकार नहीं होने देगी अन्याय। उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी की स्मृति में शौर्य महोत्सव। सीएम धामी ने शहीद के परिजनों को किया सम्मानित। सीएचसी थराली को उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा की। पुरोला में नहीं थम रहा लव जिहाद को लेकर जनता का आक्रोश। चिन्याली सौड़ में बाजार बंद। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। लोहाघाट में अराजक तत्वों ने मचाया आतंक। स्थानीय लोगों और दुकानदारों के साथ की मारपीट। पुलिस से कार्रवाई करने की मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां थराली के चेपडो में शुरू हुए शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेला कमेटी ने मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और थराली विधायक भूपाल राम टमटा का संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किए। मुख्यमंत्री ने युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों की कुल लगभग 16 करोड़ से ऊपर की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को उत्तराखंड में उतारा है। शहीद सैनिकों के गांव की मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले को राजकीय मेला घोषित करने, थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय बनाने के साथ ही कुल 17 घोषणाएं की। हमारा बहुत सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं। आगे बहुत काम करना है। उस दिशा में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारा सीमांत क्षेत्र भी विकास की दौड़ में आगे आए और यहाँ भी सभी मूलभूत सुविधाएं हों। और आज ये बड़ा शुभ अवसर है कि देश के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में शहीद भवानी दत्त जोशी जी का जो बलिदान है, वो बलिदान हमेशा स्मरण में रहे। इसलिए हमने यहाँ पर यह भी घोषणा की है कि यह मेला भविष्य में राजकीय मेला होगा, जिससे कि आने वाली हमारी सभी पीढ़ियां, हमारे नौजवान, हमारे कर्णधार सभी भवानी दत्त जोशी जी जैसे जो हमारे रण बापुरे हैं, उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। हमारे अमर सपूत शहीद भवानी दत्त, जिनको शांति काल का सर्वोच्च सम्मान मिला, और आज उनका जो ये शौर्य दिवस का जो यहाँ पर मेला था, मैं बहुत हृदय से गदगद हूँ इस भाव के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक सैनिक परिवार से आते हैं और एक मुखिया के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में आज वो मेरी विधानसभा के अंतर्गत यहाँ आए थे। और जिस भाव से यहाँ पर लोगों का जो अपार स्नेह आज उनको देखने को मिला, तो निश्चित रूप से मैं आज सबसे पहले अपने यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बधाई देता हूँ उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि वो हमारे क्षेत्र में आए और ये मेला 13 साल बाद पुनः इसका आयोजन यहाँ पे हुआ है और धामी जी के हाथों इस मेले को राजकीय घोषित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेला 1984 जब ब्लू स्टार शांति काल होता था, श्री भवानी दत्त जोशी जी जो हैं स्वर्ण मंदिर में शहीद हुए थे, तब से 1990 से मेला होता आया है। बीच में किसी कारणवश ये मेला नहीं हो पाया है, लेकिन मैं धामी जी और उनकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मेले को राजकीय घोषित किया है और यहाँ की जनता इस मेले को देखने के लिए 3 दिन लगातार आती है। आगे बढ़ेंगे, खबर देहरादून से है, जहां पुलिस लाइन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरक्षी पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने कुल 1425 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार सभी रिक्त पदों को भरने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग के लिए बड़ा दिन है। पुलिस भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और ये हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि 7 साल बाद पुलिस में कोई भर्ती हुई है और अब मुझे विश्वास है कि अभी और भी भर्तियां आएंगी, जैसे कि वो हेड कांस्टेबल संचार का हो रहा है और उसके बाद एसआई का हो रहा है और हमने कांस्टेबल्स के भी नया जो है अध्याचन 1500 प्लस का भेज रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हमें तेजी से कराने का वो दिया है, आज मन से बोला है, तो हमारी जो शॉर्टेजेस थी वो पूरी हो जाएंगी, बड़ी बात। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं, 1425 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और जहां भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है वहां हमारे इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जाने के कार्यक्रम और रोजगार मेले लगातार लगाए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है, इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार डेस्टिनेशन बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो पहले से प्रचलित है उनको और भी प्रचलित किया जाएगा ताकि विश्व में उनकी अलग पहचान बन सके। योग की, आयुष की और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग जो है योग दिवस को मनाएंगे। थैंक यू सर। चंपावत दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, न ही बर्दाश्त किया जाएगा। जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि इसके अलावा लैंड जिहाद के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, यहाँ पर सब लोग एक साथ लेकिन इस प्रकार की जितनी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे, उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं। देवभूमि का मूल स्रोत बना रहे उसके लिए हम निरंतरता से काम करेंगे और इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही है चाहे कहीं भी हो रही है तो हम प्रदेश के अंदर उस पर कोई भी नरमी नहीं बरतने वाले, उस पर सख्ती से काम करेंगे। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के देहरादून अध्यक्ष मदन कोहली ने संस्था के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन कोहली का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद से अभी तक संस्था की ओर से कोई भी मासिक बैठक, वार्षिक आम सभा या फिर विशेष आम सभा नहीं कराई गई है। गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराया गया था। टूर्नामेंट के बाद आयोजन में खर्च हुई धनराशि के संबंध में संस्था के सदस्यों की ओर से कोई लेखा जोखा आज तक तैयार नहीं किया गया। संस्था के कोषाध्यक्ष AS मेघवाल के निधन के बाद से कोषाध्यक्ष पद पर ना तो अभी तक चुनाव संपन्न कराए गए और ना ही सर्वसम्मति से इस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। ठीक उलट किसी अन्य व्यक्ति से एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य कराए जा रहे हैं। संस्था में एक सिस्टम सा चला आ रहा है कि केवल एक ही व्यक्ति सारे डिसीजन लेता है। मैंने सिर्फ हिसाब मांगा कि क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएं। तो बताने के बजाय मुझसे ये कह दिया कि आप जाइए, आपको जो करना है कर लीजिए, ये मेरा
टूर्नामेंट है, मैं इसको चला रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, मुझे ये करना पड़ेगा। जबकि मैं उनसे कहा सर मीटिंग बुला लो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि क्या करेंगे, मीटिंग कॉल करके कर तो रहा हूँ मैं काम। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को सही बताया है। वीरेंद्र विष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार से लैंड जिहाद जैसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीरेंद्र विष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां पर किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने हरिद्वार में जनसंपर्क की शुरुआत कर दी है। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसके पहले भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष गलत राजनीति कर रहा है, खासकर खिलाड़ी की आड़ में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के मामले में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। खिलाड़ियों के साथ हुई अभद्रता की जांच भी चल रही है। साथ ही उत्तराखंड के मंदिरों में ड्रेस कोड लाने को लेकर कहा कि ये बात पूरी तरह सही है। मंदिरों में जाते समय मंदिरों की मर्यादा ध्यान में रखते हुए हमें भी सही कपड़े पहनने चाहिए। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुरंत विपक्ष की पार्टी और कुछ नहीं कर सकती। तो किसी का मामला अपने खबे पर लेके वो खुद पढ़ते हैं और पूरे मामले को ट्विस्ट कर देते हैं, पॉलिटिक्स की नजर से देखते हैं और अपने अपने तरीके से उसको लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन देश की जनता और सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार ने दाखिल धम सिंह नगर के जसपुर से खबर है, जहां दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति और उसके बेटे जसवीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया है कि भारतीय नारी रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज प्रजापति ने उसे संगठन का कोषाध्यक्ष बनाया था। जून 2022 में वे उसके कहने पर 1 महीने के लिए उसके घर रुकी थी। परिवार की गैर मौजूदगी में उसके बेटे जसवीर ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर 376 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पीड़िता के द्वारा ये कहना है कि वो इस संगठन में काम करती थी और उसमें ये संगठन के जो संचालक हैं इनके पुत्र के द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया। जब इस चीज़ को इन्होंने संचालक को बताया तो उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। इस तरीके से यह मुकदमा यह नारी रक्षा दल के संचालक और उनके सुपुत्र के विरुद्ध था। हमने इनके पुत्र जसवीर की अरेस्टिंग कर ली है। शीघ्र ही जो मुकदमे में अन्य जो मेरिट आएगी उसमें फर्दर हमारे द्वारा कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पुरोला मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पुरोला में एक समुदाय विशेष के 2 लोगों को एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तभी से जनपद के लोगों में आक्रोश है और जगह जगह बंद और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद के चिन्याली, सौड़ और डुंडा बाजार भी बंद रहे। व्यापारी और स्थानीय जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पर हम ये चाहते थे कि सबकी बेटी और मतलब जो भी है बच्चों का ये है ख्याल हमें, तो इसलिए हम आए हैं। तो उनको भी आना चाहिए ना जो अंदर बैठे हुए हैं। ये गलत हो रहा है। हम तो दुकानदार हैं, हम तो करेंगे, पर साथ में अगर वो जनता भी आती ना तो ज्यादा अच्छा होता था। जो मतलब आपकी जनरेशन है उनको आना चाहिए था। स्कूल क्यों पढ़ा रहे हो उन्हें? ये तो सोचना चाहिए कि हाँ भाई किसके लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हैं। हमारे माँ बाप आ रखे इधर क्यों आ रखे हैं? हमारी सुरक्षा के लिए आ रखे। और लड़कियां ऊपर से छत से वीडियो बना रहे हैं पर नीचे नहीं आ रही। ये नहीं सोच रहे कि सुरक्षा हमारे लिए हो रही है। तो हमें इस रैली में शामिल होना चाहिए। सबसे बड़ा होता है साथ। अगर वो साथ देते, भाई लोगों से ज्यादा बहनों की और बहुओं की यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि जिनके लिए ये कार्य किया गया है, जिनके लिए ये जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, उनको सबसे ज्यादा वही लोग नहीं आ रखे, अंदर बैठ रखे। हम यही कहेंगे कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, मगर जिस तरह से ये लोग अपना वो कर रहे हैं उसके लिए हम लोग अब क्षमा नहीं करेंगे। अब उत्तराखंड ने ये कि मन बना दिया है कि जिहादियों को उत्तराखंड से भगाना है। ये हमारे बहू बेटियों को बहला फुसला कर और नाबालिग लड़कियों को बाहर ले जा रहे हो। उसके सुना है कि इसमें बड़े बड़े इनाम रखे हैं लोगों ने, जिहादियों ने। इसमें हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं
व्यापार मंडल की और अन्य सब लोगों की। और हम लोग मकान मालिक को चेताएंगे, पहले समझाएंगे, यदि उसके बाद नहीं हुआ तो हम उसका सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे। ये अब सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता मुद्दा हो गया है। और हर एक युवा पीढ़ी, हमारी माता बहनें सब सड़कों पर आंदोलित हैं। उन सबका सरकार से यही निवेदन है कि जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, इनकी आइडेंटिटी प्रूफ हो और इनको आइडेंटिटी प्रूफ के बाद इनके साथ जो बर्ताव होना उस पर नियम अनुसार बर्ताव हो। और मैं कह देना चाहता हूं कि जनपद उत्तरकाशी देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ 4 धाम के वो तीर्थ जिनसे 4 धाम शुरू होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री, वो पावन पवित्र धाम, उन धामों को लेकर यहाँ शुरुआत होती है। तो यहाँ इस तरह का कोई भी उन्माद नहीं फैलने दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी भी है। और यहाँ जो आज जन आक्रोश दिख रहा है, इसके समर्थन के साथ मैं कह सकता हूँ कि लगातार बना। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर तहसील परिसर में मृतकों की आत्म शांति के लिए शोक सभा रखी गई। इस शोक सभा में एडवोकेट एसोसिएशन ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया, जिसमें रेल हादसे में घायलों और मृतकों को आर्थिक, साथ ही आपको बता दें आवश्यक सहायता की मांग की गई है। तो ये हादसा हुआ है रेल दुर्घटना उड़ीसा में। इसमें आज हमने अधिवक्ता एडवोकेट एसोसिएशन ने आज शोक सभा का आयोजन किया है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यहाँ मौन भी धारण किया है। और इसी संबंध में हमने एसडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। और हम राष्ट्रपति जी से यही गुहार करते हैं कि उनके परिवार को सहायता मिले और उनके परिवार को जितनी अधिक से अधिक सहायता हो सके वो होए। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्माओं को शांति प्रदान। हरिद्वार के विकास भवन में सहकारी समितियों में नियुक्त कर्मचारी बीती 5 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी या मंत्री उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नियुक्ति कई सक्षम अधिकारी वहां के मंत्री के द्वारा की गई थी, लेकिन तानाशाही के चलते कर्मचारियों को बिना अग्रिम नोटिस के बाहर निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कोई अधिकारी या मंत्री उनकी सुध नहीं ले लेता। सब यहाँ पे समिति के कर्मचारी बैठे हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। लगभग कोई 7 साल पुराना कर्मचारी है, कोई 6 साल और लगभग किसी को 8-8 साल भी हो चुके हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि सभी लोगों को एक सर्कुलर का हवाला देके ये कहा कि हटा दिया जा रहा है कि आप लोगों की नियुक्ति जो हुई है इस प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुई है। जबकि अगर देखा जाए तो वो सर्कुलर जिस सर्कुलर के हवाले देकर हटाया जा रहा है वो सर्कुलर किसी भी सोसाइटी पे सर्कुलेट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और किसी भी अधिकारी को उसके बारे में नहीं पता था जिस सर्कुलर के हिसाब से हमें हटाया जा रहा है। सर्कुलर है 221, C221 और C128। वैसे तो हम सभी कर्मचारी जो हैं जिनके आने वाले टाइम पे अभी तो जो टारगेटेड हैं वो लगभग 100 कर्मचारी हैं, पर अगर ये प्रकरण चलता रहा तो इसमें लगभग 250 कर्मचारी लपेटे में आ जाएंगे। 5 तारीख से हड़ताल पे हैं सभी पूरे जनपद हरिद्वार के समिति कर्मचारी हैं और हम इस विरोध में बैठे हैं कि हमारी जो नियुक्तियां की गई थी वो नियुक्तियां हमारी सचिव द्वारा की गई थी। एडीओ, एडीसीओ, एआर, डीआर सभी की परमिशन, मंत्री तक की परमिशन हमारे सबके पास लिखित परमिशन है और उसके बावजूद भी हमारी नियुक्ति निरस्त की जा रही है। हमारी तो यही मांगे हैं कि तो नियुक्ति निरस्त ना हो जब कोई व्यक्ति लगा दिया गया है और जो हमारे अधिकारी हैं उन सबके आदेश हमारे पास हैं लगाने के, जो सबके साइन हैं, सबके संज्ञान में ये बातें हैं, हम लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी हमें हटाया जा रहा है। एक तो हमें हटाया ना जाए सभी कर्मचारी, और जो कर्मचारी हटा दिए गए हैं वो अपने आदेश वापस लें अधिकारी और वो अपनी समिति पर लगातार। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उधम सिंह नगर के सितारगंज के मैना झुंडी गांव में राजकीय पशु सेवा एवं गर्भधान केंद्र स्थित है, जिसमें एक महिला डॉक्टर नियुक्त की गई थी, लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि ये महिला डॉक्टर काफी लंबे समय से अस्पताल में नहीं आ रही है। इनके पति यहां आकर पशु का इलाज करते हैं। वहीं सितारगंज पशु चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने अपने ही डॉक्टर का सपोर्ट करते हुए कहा कि अस्पताल के रजिस्टर में डॉक्टर की रोज की हाजिरी है, इससे पता लगता है कि डॉक्टर साहिबा हर दिन हॉस्पिटल में आती हैं, लेकिन क्षेत्रवासियों का कहना है कि डॉक्टर साहिबा महीनों से गांव में नहीं आ रही हैं। लगभग 1 महीना तो हो गया लगभग, बाकी 2 महीने से हमने देखा नहीं। यहाँ पर आते हैं चले जाते हैं, बस आना जाना ही रहता है इनका। बाकी वो भी आते हैं दोपहर को 1 आध घंटा बैठ के चले जाते हैं। मैंने तो काफ़ी दिन से देखा ही नहीं है,
बाकी पता नहीं, आते हो पीछे से अगर थोड़ा बहुत टाइम के लिए तो आते हैं, बस यही रहता है उनका। यहाँ पर उनके हस्बैंड ही आते हैं और मिसेस तो कभी नहीं आई उनकी, वो असल डॉक्टर हैं जो वहाँ पर। और मैंने वहाँ पर निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत भी की है और उसकी मैं निरीक्षण आख्या बनाकर अपने उच्चाधिकारी को भेजी। वो चीज़ मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। क्या मैंने निरीक्षण कर पाया, मैं अपने उच्चाधिकारी को उसका रिपोर्ट करता हूँ। महिला और डॉक्टर ही काम करती है, उनके हस्बैंड उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि इसलिए साथ में उनके सहायक के रूप में रह सकते हैं, उनका मदद करने के लिए। लेकिन इलाज के बारे में मुझे ऐसा किसी ने नहीं अवगत कराया कि उनके हस्बैंड के द्वारा इलाज किया। कुछ लोगों ने बताया कि कभी कभार नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि वो रहती हैं। ऐसा एप्लीकेशन छुट्टी का नहीं आया है उनका, लेकिन ये वहाँ पर ऐसा, क्योंकि उनकी हाजिरी भी लगी हुई है वहाँ पर, वो लगातार लोगों ने, कुछ लोगों ने अवगत कराया कि कभी कभार नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही बताया कि लगातार ड्यूटी में रहते हैं। लोहाघाट में बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक दुकान में तोड़फोड़ कर करीब 10,000 रुपए कीमत की आइसक्रीम ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके साथ ही बदमाशों ने पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में एक शिक्षक के साथ मारपीट की और एक महिला के साथ भी अभद्रता की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दिन अराजक तत्वों का इनका तांडव है, लोग इनसे भयभीत हैं। कल रात इनने हॉस्पिटल चौराहे में तांडव मचाया, उसके बाद ये पांडे जी के यहाँ गए, वहाँ हाथापाई करी इनने। ये रात को घरों में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। हम चाहते हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, जिससे लोगों में डर का माहौल ना। उत्तरकाशी के कालिंदी खाल ट्रैक के बेस कैंप के पास स्वास्थ्य खराब होने के कारण ट्रैकिंग दल के एक सदस्य की मौत हो गई, जिसे लाने के लिए ट्रैकिंग एजेंसी ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए शासन से पत्राचार किया। वहीं वन विभाग की टीम को तैनात भी किया गया है। इस मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ेंगे। ऑक्टोगन बिल्डर्स के डायरेक्टर और उनके पार्टनर ने आवासीय प्लॉट देने के नाम पर धोखाधड़ी की है। अवैध वसूली, गुंडागर्दी, जबरन पैसे मांगने और ब्लैकमेलिंग करने से लोग पीड़ित हैं। लोगों ने जिला अधिकारी से ऑक्टोगन बिल्डर्स की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। बिल्डर्स से प्लॉट खरीदने वालों ने ये मांग की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से इस संबंध में चर्चा भी की गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।